भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत हूँ जो ज्योतिष में जितने भी लोगों की जिज्ञासा होती है, ज्योतिष जैसे विषय को जितने लोग जानना चाहते हैं या इसे नहीं भी जानते और समझते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने शरीर को आभूषणों से वो अलंकृत करते हैं। इसमें एक बड़ी गहरी बात है जो आज के कार्यक्रम में आपको पता चलेगा। जो रत्नों का संसार है, आज का कार्यक्रम रत्नों पे केंद्रित है। ये बहुत ही विलक्षण कार्यक्रम होगा जो आपके ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा। कितने रत्ती से लेकर के कितने रत्ती तक का कोई भी रत्न हमें धारण करना चाहिए, क्या छठवें सातवें आठवें द्वितीय 12वें भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, किस भाव के स्वामी के रत्न आप जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं, ये सभी आज के कार्यक्रम में आपको पता चलेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण तो आवश्यक रूप से लिखा जाए, शेयर भी करना चाहिए कार्यक्रम। प्रथमतया मैं आप लोगों को बात बताऊं कि रत्न कब काम करते हैं, तो ये बात आवश्यक रूप से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि रत्न भी तभी काम करेगा जब आपके जीवन की पद्धति शास्त्र से मिलती जुलती है या शास्त्रोक्त है ना। हम रत्न सारे धारण कर लेंगे और हमारे क्रियाकलाप गड़बड़ हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो वो रत्न भी भूसा के बराबर है, उसका कोई फायदा नहीं है। ये तो पहली बात है। दूसरा ये भी बात है कि क्या रत्नों के बारे में सिर्फ अत्याधुनिक, मतलब जो अभी आधुनिक काल है इसी में बात आई है, या फिर प्राचीन काल में भी? तो ऋग्वेद में भी रत्नों की महिमा बताई गई है। ऋग्वेद में भी रत्नों के बारे में बड़ी अच्छी बात बताई गई है, जिसमें नवग्रहों के रत्न और उपरत्न, जड़ी बूटी आदि पे विभिन्न प्रकार से बहुत ही गंभीरता से गंभीरतम चर्चा की गई है। क्लियर है? अब उसमें भी बात आई कि आज के समय में जो हम लोग रत्न धारण करते हैं, या कई बार हम लोग आजकल अंगूठे में भी लोग रत्न धारण करके घूमते हैं, पर शास्त्र में तो सिर्फ 4 उंगलियां, मस्तक, गला और मुकुटमणि आदि मुकुट में धारण किया जाता था। तो ये सब आजकल तो अंगूठे में भी लोग शुक्र का रत्न पहना देते हैं। तो शास्त्र उसमें कितनी बात कहती है, उसमें कौन कौन सी बातें, शास्त्र की आज्ञा क्या है, ये आपको बताऊं। तो प्रथम सबसे पहले बात आती है कि कितने रत्ती से लेकर के कितने रत्ती तक का रत्न धारण करना चाहिए। कोई भी, मतलब शुक्र का जो रत्न हीरा है उसको आप 4 रत्ती से कम भी धारण कर सकते हैं। लेकिन और जितने भी रत्न हैं, सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुष्कराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद या लाजवर्त, केतु के लिए लहसुनिया। तो ये जितने रत्न हैं, ये किसी का भी वजन, वेट के हिसाब से 4 रत्ती से कम और 10 रत्ती से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना भी हो इतना ही। पर शुक्र का जो रत्न हीरा है उसको आप 4 रत्ती से, क्योंकि वो काफी प्रभावकारी रत्न होता है और उसकी कठोरता बड़ी दिव्य होती है, तीव्र होती है। और कई बार तो यहाँ भी शास्त्रकार लिखते हैं मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों में कि हीरे को मात देने के लिए माणिक्य ही मात देता है। कठोरता में जो सूर्य का रत्न माणिक्य है वो हीरे से ही हारता है, अन्यथा तो जो सूर्य के रत्न माणिक्य की कठोरता है वो हीरे को टक्कर देती है ना। तो यहाँ पे मैंने ये बात बताई
कि 4 रत्ती से लेकर के 10 रत्ती तक का ही हमें रत्न धारण करना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। कई बार लोग 12 रत्ती, 15 रत्ती, 16 रत्ती तक का रत्न धारण कर लेते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता। उसके बाद बात क्या आती है कि जब कभी भी हमारी राशि जो बनी है, हमारी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं, उस चंद्रमा की राशि जो बन रही है, हम उस राशि के स्वामी का रत्न आजीवन धारण कर सकते हैं। इसके सावधानी क्या है ये भी मैं बताऊंगा कार्यक्रम के अंतिम में, पर पहले जो मुख्य जो बात है वो आपको बताऊं कि राशि जो बनती है, उस राशि के स्वामी का रत्न हम जीवन भर धारण कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा, लग्नेश का रत्न, चतुर्थेश का रत्न, पंचमेश का रत्न, नवम भाव के स्वामी का रत्न और दशमेश के रत्न भी हम बिना किसी संकोच के धारण कर सकते हैं। अभी और भी बात होगी जो अंतिम में बताऊंगा। क्लियर है? उसके बाद हम जब कभी भी हमारी कुंडली में कोई ग्रह शत्रु के क्षेत्र में बैठा है, कोई ग्रह मृतप्राय है, कोई ग्रह अस्त है, या कोई ग्रह किसी भी भाव में पाप पीड़ित है, हम उसका भी रत्न धारण कर सकते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। अपने मन से मैं कुछ भी नहीं बोलता किसी भी कार्यक्रम में। हम उसका भी रत्न धारण कर सकते हैं जो ग्रह हमारी कुंडली में पाप कर्त्री में है, अस्त है, मृतप्राय है, या शत्रु के घर में बैठा है, शत्रु से हम उसका भी रत्न धारण कर सकते हैं। यह बात यहां तक क्लियर है। अब उसमें भी बात आई कि हम अगर इन रत्नों को धारण करते हैं, और साथ ही साथ क्यों हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों में ना एक बड़ी अच्छी विलक्षण प्रतिभा है, उनमें एक गुण है। क्या है वो गुण? कि चाहे आप अशुभ रत्न पहने, चाहे वो शुभ रत्न पहने, इस पे कई लोगों को नाराजगी भी हो सकती है जो मैं बात कहने जा रहा हूं, पर यह बात प्रामाणिक है कि रत्नों में एक बड़ी दिव्य गुण होती है, और वो ये गुण है कि वो जैसे ही व्यक्ति के संपर्क में आता है, जैसे ही आप उसे धारण करते हैं, उस व्यक्ति के लिए वो दोष मुक्त हो जाता है। धारण करने के बाद अगर वो अच्छा है तो और उसकी अच्छाई बढ़ जाती है। अगर कुंडली में वो ग्रह अच्छा है और आप अगर उसका रत्न धारण कर रहे हैं तो उसकी अच्छाई और बढ़ जाती है। और अगर वो कुंडली में बुरा बैठा है ग्रह, और फिर आप उस कुंडली के बैठे उस बुरे बैठे ग्रह का रत्न धारण करते हैं, तो उसकी बुराई कटती है और अच्छाई बढ़ जाती है। रत्न आपके गतिविधि, आपके क्रियाकलाप, आपके आचरण के आधार पर अच्छा या बुरा आपके लिए सिद्ध हो जाता है। तो मैंने क्या बात कही कि पूर्व में बात कही थी ना मैंने कि आपको कोई भी रत्न शूट करेगा, चाहे कैसा भी बैठा है, बस आपकी पद्धति सही होनी चाहिए, आपके जीवन की दिनचर्या सही होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज और भी जो याद रखने की बारी है कि आप रत्न चाहे जो भी धारण करें, उसका स्पर्श आपके शरीर से आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। आजकल लोग फैशन में कुछ ऐसा रत्न बना देते हैं जो बिल्कुल ही अजीब तरीके से हो जाता है, देखने में तो भले वो सुंदर हो जाता है, पर वो शरीर को, हमारे जो शरीर को जिस तत्व की कमजोरी होती है, उस तत्व को वो परिपूरित नहीं करता है या उसका बैलेंस नहीं करता है। इस वजह से भी कई बार लोगों को ये शिकायतें आ जाती हैं कि मैंने रत्न तो पहना है पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो रत्न आपके शरीर को छू ही नहीं रहा था। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि हमारे शास्त्र में, ज्योतिष में तंत्र है, मंत्र है, रत्न है, यंत्र है, यंत्र जड़ी बूटी ताबीज आदि, और उसके बाद योग है, योग प्राणायाम, उस पे भी हम ग्रहों को साधते हैं। मैं जिस विषय के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, यह विषय यह कहता है कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में अकारक है, मारक है, जैसे 6वें का है, 8वें का है, 12वें का है, या दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है, और वो और भी ज्यादा पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप उसके रत्नों का दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और दूसरा कि आप उससे संबंधित जड़ी बूटी भी धारण कर सकते हैं।
जैसे मैं कई बार कार्यक्रम में, जैसे मैं नक्षत्र वाली जो सीरीज मैंने बनाई है, नक्षत्र फल, आप उसमें जाकर के देखेंगे तो मैंने विभिन्न नक्षत्रों के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में चर्चा की है कि अश्वगंधा की जड़ धारण करनी है ना, फिर आपको चिरचिटा की जड़ धारण करनी है, गुलाब के पुष्प की जड़ धारण करनी, वो मैंने उनसे उसमें बताया। तो उस कार्यक्रम में भी मैंने बात की है और उसकी चर्चा मैं आज भी करूंगा कि विभिन्न ग्रहों के लिए अगर जो ग्रह बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, नवमांश कुंडली में बढ़िया नहीं बन रहा है और वो परेशान काफ़ी है, संतान को लेकर के बाधा करेगा, विवाह को लेकर के बाधा कर रहा है, आपके आमदनी को लेकर के बाधाएं उपस्थित कर रहा है, आपके नौकरी को लेकर के बाधाएं उपस्थित कर रहा है, तो क्या करेंगे कि हम उस ग्रह से संबंधित जो रत्न है उसका दान कर देंगे ब्राह्मण को। दूसरा, ये तो पहली बात आपने दान कर दी। शरीर को भी जो आप धारण कराते हैं वो भी आपके स्थूल शरीर का दान ही होता है। ये भी बहुत प्रामाणिक बात है कि आपने जो इस शरीर को रत्न धारण कराए हैं ये भी आपके सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जो बुद्धि स्वरूप आपके, आत्मा स्वरूप आपके शरीर में विद्यमान है, इस स्थूल शरीर को किया गया दान है। पर इसकी शिष्टता, इसकी और भी ज्यादा श्रेष्ठता कैसे हो जाएगी कि आप किसी ब्राह्मण को दान कर दिए, है ना। जैसे स्वर्ण दान किया, चांदी दान किया, पीतल दान किया, तांबा दान किया, तो ये दान है। तो इससे भी आपके वो ग्रहों के दोष शांत होते हैं। तो उसी तरीके से आपने उस धातु को तो दान किया पर रत्न भी दान कर दिया, अपने शरीर को दिया। उससे ज्यादा बेहतर और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपने अपने पुरोहित को या ब्राह्मण को दान किया। और उसके बाद और भी बातें क्या आती हैं, उसमें बात और आई कि उससे संबंधित जड़ी बूटी, जो जड़ होता है, वृक्षों की जड़, उसमें औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर में उस ग्रह से संबंधित तत्वों की वृद्धि करते हैं और उसका बैलेंस करते हैं। न तो वो बढ़ने देते हैं न तो वो घटने देते हैं। हमारे, आपको मैं बात बताऊं कि जिस आजकल जो वनस्पतियां हैं वो तो बहुत सारी विलुप्त हो गई हैं, पर हमारे पूर्वज, मेरे पिताजी, अभी भी आज के समय की भी बात करता हूं, आज भी मेरे गांव में किसी को बहुत दिन से बुखार लग जाता है और पिताजी के पास आके कहता है कि पंडित जी ऐसा है कि बहुत दिन से बुखार है, जो परेशान किया है छूट ही नहीं रहा है। तो मेरे पिताजी रविवार के दिन जाते हैं और बिना ब्रश किए, और कहीं हमारे गांव के आसपास बहुत जंगल है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से एक जड़ उखाड़ के लाते हैं और उसको बांध देते हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा, मैं आप लोगों को बताऊं, 2 से 3 दिन के अंदर उसकी बुखार समाप्त हो जाती है और ये माना हुआ है, मैंने भी देखा है। तो इन जड़ों में औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के जो तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको वो बैलेंस करते हैं। तो जो ग्रह का रत्न आप नहीं धारण करना चाहते हैं या डर रहे हैं, तो उससे संबंधित आप महंगे से महंगी चीजें पहन लेते हैं। पता नहीं आजकल बाजार में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ये शांति कवच, ये शांति कवच, ये पता नहीं क्या, फलाना ढिमाका, बहुत मिल जाता है। पर उससे संबंधित आप अगर जड़ प्राप्त कर लेंगे तो बहुत काम करता है। एक बहुत अच्छे प्रामाणिक डॉक्टर की कुंडली मैंने कुछ दिन पहले देखी, बनारस की बात है, उनको मैंने एक जड़ बताया, अश्वगंधे की जड़ बताई थी, बहुत फायदा हुआ और होता भी है। तो जो हमारे ऋषियों ने बात कही है वो ऐसे ही हवा में तो तीर मारते नहीं थे वो लोग, पूर्व के जो ऋषि महर्षि थे। तो उसमें शास्त्र में बात आई कि उससे संबंधित जड़ भी आप धारण कर सकते हैं। और रत्न तब धारण करिए जब थोड़ा पूजा पाठ वगैरह करते हो, आप मंत्र जप वगैरह करते हो। ऐसे ही खाली रत्न धारण कर लिए, न तो उसे सिद्ध किया, न तो उसको उसकी पूजा अर्चना की, न तो भगवान को अर्पित किया, न पंडितों को द्रव्य दक्षिणा दी, ऐसे ही उठाए, खूब सुंदर रत्न सुनार को दे आए, पैसा बना दिया और धारण कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं होता है। उसकी अपनी विशिष्ट महिमा है जिसको जागृत करनी पड़ती है। क्लियर है? तो ये मैंने इतनी बात बताई। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैंने क्या कही बात कि राशि के अधिपति का रत्न आप जीवन भर धारण कर सकते हैं। लग्नेश, पंचमेश, चतुर्थेश, नवमेश और दशमेश, इसका भी रत्न धारण कर सकते हैं। अब उसमें भी बात आती है कि अगर मान लीजिए मेरी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, क्लियर है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली, किसी भी ग्रह की दशा चली, आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह की दशा चल रही होगी, तो उस समय, उस दशा काल में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें यह रत्न धारण करना है या नहीं धारण करना है। महादशा हो गई, अंतरदशा हो गया, प्रत्यंतर हो गया, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर। तो जब कभी भी हमें रत्न धारण करना है तो वो वर्तमान की दशा पे जरूर ही ध्यान देना है कि अभी जो ग्रह की दशा चल रही है
और हम जो रत्न धारण करने जा रहे हैं इन दोनों में सामीप्य है कि नहीं। अब पता चला कि राहु की दशा है और आप उल्टा जो है वो मंगल का रत्न पहन लिए, सूर्य का पहन लिए, तो उसमें उस ग्रह के अंतरदशा, उस ग्रह की प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर प्राणांतर में ही उस ग्रह के रत्न धारण किए जाएं और महादशा के अधिपति की स्थिति देखने के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर के उसकी पूरी पूजा करने के बाद ही कोई भी रत्न धारण किया जाए, तब जाकर के उसका विशिष्ट फल आपको मिलेगा। अन्यथा वो नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। तभी तो लोग शिकायत करते हैं कि मैंने पहना था तो एक्सीडेंट हो गया, तो पोल में जाके लड़ गए, तो ये लड़ गए, तो वो हो गया, तो गिर गए, तो पड़ गए। तो ये इस वजह से ही होता है क्योंकि आपने उसकी जो पूजा थी, उस रत्न के देवता की पूजा आराधना आपने नहीं की थी। तो वर्तमान दशा को देखने के बाद ही आपको, अंतरदशा को देखने के बाद ही आपको कोई भी रत्न धारण करना है। उसके होरा में, उसके वार में और उसके दिन में ही वो रत्न धारण करना चाहिए। उसके मंत्रों का जप आवश्यक रूप से कर करके तब जाकर के हमें रत्न धारण करना है। ये कार्यक्रम थोड़ा अलग सा था, सोचा आप लोगों को इससे भी जागृति मिल जाए कि कम से कम हम रत्नों को लेकर के जो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। ये प्राचीन काल के सारे मत हैं। मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ये प्राचीन परंपरा की पुस्तकों में दिखने को मिलती हैं। आधुनिक विज्ञान जो ज्योतिष का है उसमें यह बात कहती है कि मारक ग्रहों का रत्न धारण नहीं किया जाता है। आधुनिक जो विज्ञान के ज्योतिष है, आधुनिक ज्योतिष में जो शास्त्रकार हैं उसमें इन्होंने बात लिखी कि मारक भाव यानी कि 8वां, 7वां, दूसरा, 12वां और 6वां, इन भावों के स्वामी का रत्न धारण नहीं किया जाता है। जबकि पूर्व के प्राचीन के जो आचार्य हुए, इन्होंने किसी भी रत्न को धारण करने के विधि से युक्त धारण करते हैं। आपकी जो पद्धति है वो सही है तो कोई भी रत्न आपको कभी नुकसान नहीं करता है, वो आपके हिसाब से आपका लाभ पहुंचाने के लिए होता है। इसमें भी एक बात और है कि कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं माणिक्य धारण करूं, पुखराज धारण करूं, हीरा धारण करूं या जो भी रत्न धारण करूं। अगर मेरा जो जीवन पद्धति है वो कुछ अच्छा नहीं है, कहीं भी उठना बैठना है, कहीं भी कुछ भी भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत मुझे पालन नहीं होता, मेरा काम ऐसा है कि मैं वो नहीं कर सकता या उसके जो विधि नियम हैं वो मुझसे लागू नहीं होता या मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए अगर आप उस व्यक्ति जो रत्न है वो ग्रह, ऐसे लोगों को अपने पूजा घर में विधिवत उस रत्न को स्थापित करिए और प्रत्येक दिन उसको अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत आदि से पूजित करिए और उससे भी आपको उतना ही फायदा होगा। मतलब रत्नों की पूजा आराधना से उसके देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपको उसके धारण करने से ज्यादा ही परिणाम देते हैं। क्योंकि आप धारण करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ आप नियम पालन करें ना करें, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आ जाएं, शरीर से अलग हो जाए, विधि का जो पालन है वो हुआ नहीं। ऐसी अवस्था में आप उस रत्न की पूजा भी कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बड़ी ही संपूर्ण लाभ की स्थिति बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे क्या बात आई कि रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपको पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि आदि जो चीजें हैं वो नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्याज तक ग्रहण नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में ही आगे आएगा ये बात। तो ऐसे लोगों को रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए वो धारण करने से भी ज्यादा प्रतिफल प्राप्त होगा कि अगर आप रुद्राक्ष की पूजा कर लेते हैं या अपने घर के जो शिवलिंग हैं उनको आप वो धारण करा दें और प्रत्येक दिन उन पे वो जल अर्पित करते रहें। इससे भी आपको रुद्राक्ष के धारण करने से ज्यादा का फल मिलेगा। क्योंकि अगर आपका शरीर अशुद्ध है, शौच अशौच का ध्यान नहीं रखते हैं, भक्ष्याभक्ष का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो ऐसे लोगों को ये धारण करने से ज्यादा उसकी पूजा करने का भी विस्तृत फल मिल जाता है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। भगवान शंकर की पूजा, क्या मैंने पढ़ा था? भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। ऐसे विधि, इसमें अब संपूर्ण विधि बताई गई है। तो वैसे इतनी बात मैंने कही है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस कार्यक्रम को आप लोगों को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो रत्नों के बड़े प्रिय हैं। बहुत लोग होते हैं, बड़ा शौक होता है उन लोगों के, पंडित जी ये भी पहन लूं क्या, ये भी पहन लूं क्या, ये भी पहन लूं क्या। पर बहुत ज्यादा अगर रत्न धारण करेंगे तो उसका नुकसान भी होगा
और आपका मन बड़ा विचित्र, व्यथित और परेशान होता है। ऐसे लोगों को मानसिक तौर पे बड़ा पीड़ित होते भी देखा गया है, जो रत्नों की महिमा को बिना जाने ऐसे ही उसे आभूषण के स्वरूप धारण करते हैं और उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी निंदा या उसकी वो हो जाती है, क्योंकि उसके देवता, वो जो रत्न है वो उसमें उसके देवता तिष्ठित होते हैं। उनको पहले उसमें प्रामाणिकता से उसमें सिद्ध किया जाता है, उनको खुश, उनको प्रसन्न किया जाता है। और सामान्य बात है कि जब आप किसी भी रत्न के लिए उस देवता की पूजा करेंगे तो वो आपसे अप्रसन्न नहीं होंगे। ये तो अच्छी बात है, ये तो आप जानते हैं कि मैं, अगर आप मुझसे दुश्मनी कर बैठे हैं और मैं आपसे अनुनय विनय करूं, मैं आपसे अपनी क्षमा प्रार्थना कर लूं आपके लिए कि मैंने, मुझसे जो भी गलती हुई है आप उसे क्षमा करें, तो आप, भला कौन ऐसे देवता हैं जो आपसे अप्रसन्न हो जाएंगे? मनुष्य तो चलो ठीक है, ऐसा कर सकता है, पर देवता ऐसा नहीं करते। तो इस हिसाब से कोई भी रत्न आपका कभी नुकसान नहीं कर सकता अगर आपकी पद्धति सही है और प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं तो। अन्यथा तो वो सिर्फ आपके लिए नट बनाने का काम करेगा कि यहां भी 5 पहन लिए, यहां भी 5 पहन लिए। उंगली से ज्यादा आजकल लोगों की उंगली में अंगूठियां होती है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।